हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कांस्टेबल, पटवारी या वीडियो सभी एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बात करते हैं इसके चरणों की। इसमें कुल 7 चरण हुए थे, तो हम पहले बात करेंगे प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण का दोस्तों नाम था मत्स्य संघ, और दोस्तों इस चरण की तारीख थी 18 मार्च 1948। तो सबसे पहले हम अलग अलग चरणों को सातों को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी ट्रिक से इसे याद करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पहले चरण में 4 रियासत शामिल थी, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। इसे कैसे याद रखना है आपको? ABCD से याद रखना है, ABCOD। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। तो ये इसमें 4 रियासत थी और एक ठिकाना था दोस्तों। उस ठिकाने का नाम था नीमराणा। ये ठिकाना था पहले चरण में। और वर्तमान में ये दोस्तों कोटपुतली बहरोड जो नया ज़िला बना है उसमें शामिल है नीमराणा। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो राजधानी इन चारों में से एक को राजधानी बनाया गया था, वो थी अलवर। तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर। अब हम इसके राज प्रमुख की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह, जो कहाँ से था? धौलपुर से। यानी इसको तो राजधानी बना दिया, और जो दूसरा धौलपुर है उस व्यक्ति को बना दिया गया था उसका राज प्रमुख, वो था उदयभान सिंह। फिर हम बात करते हैं उपराज प्रमुख। राज प्रमुख के बाद में आएगा उपराज प्रमुख। तो ये गणेश पाल, बहुत से किताबों में ये आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा। गणेश पाल देव जो करौली का था, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक हैं उनमें ये दिया गया और एग्ज़ाम में आ भी चुका है। गणेश पाल आप नाम याद रखेंगे, पहले का जो उपराज प्रमुख है। तो ये बनाया गया था करौली से। तो राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर से और उपराज प्रमुख करौली से। इस प्रकार इनके सभी के नाम आ जाते हैं। फिर इसका एक प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था पहले चरण का। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो NV गौडगिल इसका उद्घाटनकर्ता था। तो हम इन्हें याद रखेंगे ट्रिक से। एक बार हम सभी कर लेते हैं कि कौन सा राज प्रमुख था, कौन सा प्रधानमंत्री था और कौन सा उद्घाटनकर्ता था। तो ये दोस्तों हमारा पहला चरण। इसके बाद में हमारा दूसरा चरण शुरू होता है दोस्तों, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान, या फिर इसका नाम आएगा पूर्व राजस्थान, और या फिर इसका नाम आएगा राजस्थान संघ। इनमें से कोई भी एक नाम हो सकता है दूसरे चरण का। तो पहला चरण दोस्तों हमने देखा 18 मार्च को हुआ था, और उसी के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को ये दूसरा चरण शुरू होता है। और इसमें दोस्तों 9 रियासत थी। अब ये 9 रियासत याद कैसे रखनी है, इसकी भी एक ट्रिक है। आपको क्या याद रखना है? परसा, झाड़ू, बांट, बुकी, को। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 1, 9। तो पै से आपको क्या रखना है याद? प्रतापगढ़। सह से आपको याद रखना है दोस्तों शाहपुरा। जय से आपको याद रखना है दोस्तों झालावाड़। और डू से याद रखना है डूंगरपुर। बा से याद रखना है बांसवाड़ा। टे से याद रखना है आपको टोंक। और बू से याद रखना है बूंदी। और की से याद रखना है किशनगढ़। और को से याद रखना है कोटा।
तो ये इसकी 9 रियासत थी संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ की। तो ये आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों एक ठिकाना था, पहले का हमने ठिकाने की बात करी जिसका नाम था नीमराणा, लेकिन इसका ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। राजस्थान संघ का ठिकाना था कुशलगढ़, जो वर्तमान में दोस्तों हम कह सकते हैं बांसवाड़ा में है। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना है कि इसकी तारीख थी 25 मार्च 1948 और पहले की तारीख थी 18 मार्च 1948। अब इनमें से एक को बनाया गया था राजधानी। तो किसको राजधानी बनाया गया था? तो ये जो लास्ट में को आएगा ना, इसको राजधानी बनाया गया था। उसमें जो पहले वाला अक्षर था अलवर को बनाया गया था, और इसमें लास्ट वाला को यानी कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। और इस कोटा के भी राज प्रमुख बनाया गया था। ये कोटा वाला व्यक्ति है ना, इसको इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और वो व्यक्ति कौन है? भीम सिंह, जो कोटा से थे, उसको इसका राज प्रमुख बनाया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपराज प्रमुख। राज प्रमुख के बाद में उपराज प्रमुख की बात करें तो ये किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह दोस्तों कहाँ का था? बूंदी का। ये राज प्रमुख और उपराज प्रमुख अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा इसका प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इसका बनाया गया था दोस्तों गोकुल लाल असावा को। असावा को इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसका उद्घाटनकर्ता की बात करें तो NV गॉडगिल फिर इसका उद्घाटनकर्ता है। पहले का उद्घाटनकर्ता भी सेम है और दूसरे का भी सेम है। तो एक बार फिर हम दोबारा जिक्र करते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें 9 रियासत थी: प्रतापगढ़, शाहपुरा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, किशनगढ़ और कोटा। और एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़, जो है बांसवाड़ा में। इसका राज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा से थे उन्हें बनाया गया। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया था। और इसमें एक पूछ लिया जाता है कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जो डूंगरपुर है ना, इस व्यक्ति को बनाया गया था कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जिसका नाम था महारावल लक्ष्मण सिंह। ये भी आप लिख सकते हो, महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री गॉडगिल गोकुलाल असावा को बनाया गया और उद्घाटनकर्ता था इसका गॉडगिल। फिर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तीसरे चरण की, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान, या इसे कहते हैं राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय। संयुक्त राजस्थान इसका नाम है, या फिर हम इसको कहते हैं जो दूसरा चरण था ना राजस्थान संघ, उसका इसमें विलय कर दिया गया था। और इसकी तारीख आती है दोस्तों 18 अप्रैल 1948। तो आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना है कि पहला चरण 1948, दूसरा 1948 और तीसरा, ये तीनों चरण 1948 में हैं। पहले चरण की तारीख थी मार्च और दूसरे चरण की भी थी मार्च, लेकिन तीसरे चरण की तारीख क्या है? अप्रैल। तो आपको अप्रैल याद रखना है। पहला और दूसरा और तीसरा तीनों हैं 1948 में, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। अब इसमें क्या किया गया था? जो दूसरा चरण था जिसका नाम था पूर्व राजस्थान, उसको प्लस इसमें उदयपुर को शामिल किया गया था। इस प्रकार इसमें कितनी रियासत होगी? 9 तो इसकी हो गई, 1 उदयपुर की होगी, तो कुल रियासत थी इसमें 10। तीसरे चरण में रियासत हो जाती है 10। एक रियासत शामिल की गई थी उदयपुर, 9 दूसरे वाले को इसमें जोड़ लिया गया था, तो 10 रियासत हो जाती है। और ठिकाने की बात करें, इसमें एक ही ठिकाना था। अब हम इसकी बात करते हैं जो उदयपुर आता है इसमें, तो आपको याद रखना है इसी उदयपुर को इसकी क्या बनाया गया था? राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। तो पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा और तीसरे की थी उदयपुर। राज प्रमुख की दोस्तों हम बात करें तो राज प्रमुख इसका था भूपाल सिंह, जो कौन था? मेवाड़ का महाराणा था। फिर हम बात करते हैं दोस्तों वरिष्ठ उपराज प्रमुख। राज प्रमुख के बाद उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को।
जो था कोटा से। जो ये व्यक्ति है ना भीम सिंह, ये पहले में तो राज प्रमुख था, लेकिन इसमें आने के बाद उदयपुर वाले ने कहा कि राज प्रमुख बनूंगा मैं, तो इसको तो राज प्रमुख बना दिया गया। जो इसका राज प्रमुख था ना, इसको इसका उपराज प्रमुख बना दिया, तो भीम सिंह इसमें बन जाता है उपराज प्रमुख। और जो बहादुर सिंह बूंदी की हमने बात करी थी, उपराज प्रमुख था पहले, उसको बना दिया गया इसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे, उन दोनों को इसमें क्या बना दिया गया था, कनिष्ठ राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें माणिक्यलाल वर्मा को इसमें प्रधानमंत्री बना दिया। और उद्घाटनकर्ता की हम बात करें तो उद्घाटनकर्ता आपकी बार चेंज हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। पहले और दूसरे में गॉडगिल था उद्घाटनकर्ता, और तीसरे में आते ही उद्घाटनकर्ता चेंज हो जाता है, इसका नाम आ जाता है जवाहरलाल नेहरू। 3 चरण समाप्त होने के बाद दोस्तों चौथा चरण शुरू हो जाता है, जिसका नाम है वरहत राजस्थान, और इसकी तारीख आ जाती है 30 मार्च 1949। तो आपको याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा 1948 में हुआ था, और ये चरण होता है 1949 में, जिसका नाम है वरहत राजस्थान। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो 10 रियासत थी पहले से, यानी दूसरे में 9 और तीसरे की जो रियासत थी एक उदयपुर, उसको मिला के 10 तो थी रियासत पहले से, उनको मिला लिया। और इसको बड़ा रूप देने के लिए इन्होंने 4 और रियासत शामिल कर ली। तो इस रियासत में कुल मिला के दोस्तों 14 रियासत हो जाती है। तो 10 के नाम हम पहले 2 में देख चुके हैं, और 4 किस किस को शामिल किया गया था, वो था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसको आप याद रख सकते हो जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर। जो पश्चिमी राजस्थान के ये वाले ज़िले हैं, इन 3 तो ये हो गए और एक जयपुर हो गया, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर एक में इसमें एक ठिकाना शामिल किया गया था, उस ठिकाने का नाम है दोस्तों लावा। एक ही ठिकाना था इसमें, लावा। और राजधानी किसे बनाया जाए तो वरहत राजस्थान की राजधानी, जो वर्तमान में राजधानी है, सबसे बड़ा जयपुर ही था, तो जयपुर को इसकी बना दिया गया था राजधानी। और राज प्रमुख भी जयपुर से बनाया गया था दोस्तों, जिसका नाम था मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय जो जयपुर से था, इसको बना दिया गया था राज प्रमुख। और इसके महाराज प्रमुख की बात करें, महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था दोस्तों भूपाल सिंह, जो मेवाड़ से था, उसको इसका महाराज प्रमुख बना गया। क्योंकि जो दूसरे चरण में ना भीम सिंह था, वो राज प्रमुख था, जो तीसरे चरण में आते ही उसको बना दिया गया था उपराज प्रमुख। अब तीसरे चरण में जो ये भूपाल सिंह राज प्रमुख था, ये चौथे चरण में आते ही इसको क्या बना दिया गया था, महाराज प्रमुख। यानी नई रियासत में शामिल होते ही इसको उसका दूसरा छोटा पद दे दिया जाता था, और उसका जो पहले रियासत नहीं बनती है, उसका जैसे मान सिंह नहीं बनी, तो इसको इसका महाराज प्रमुख बना दिया। तीसरे चरण में उदयपुर से बनाई, तो उदयपुर को बना दिया, उसको नीचे रूप दे दिया। तो इस प्रकार ये चलती रहती है। उसके बाद में इसकी प्रधानमंत्री की हम बात करें दोस्तों, तो हीरालाल शास्त्री, इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे ना, तो इसको इसका उद्घाटनकर्ता बना दिया गया था। और इसी चरण में चौथे चरण की बात करें हैं, इसमें 5 विभाग शामिल किए गए थे, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, वर्तमान में भी वो कार्यरत हैं, आपको याद रखने हैं। तो 5 विभाग कौन कौन से थे, एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। शिक्षा विभाग था एक, दूसरा विभाग था न्याय का,
और तीसरा विभाग था दोस्तों कृषि का, और चौथा विभाग था वन विभाग, और पांचवां विभाग था खनिज का। तो इसे कैसे याद रखना है? तो न्याय विभाग दोस्तों आप हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। तो ये आज भी वर्तमान में भी है और पहले भी था, 1949 में ये शामिल किया गया था। तो न्याय विभाग दे दिया गया था जोधपुर को। अब हम बात करते हैं कि बीकानेर को क्या दिया गया था। बीकानेर को हमारी यूनिवर्सिटी हम बात करते हैं MGSU, तो शिक्षा विभाग का क्षेत्र दे दिया गया था बीकानेर को। अब कृषि विभाग की बात आई तो ये किसे दे दिया जाए? तो ये दिया गया था दोस्तों भरतपुर को, क्योंकि ये जो राजस्थान है उसमें अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग दे दिया ताकि पूरे राजस्थान में एक सा प्रभाव सभी का बना रहे। यानी एक ही जगह दे देते तो लोगों को बहुत परेशानी होती और दूसरे क्षेत्र का अस्तित्व खत्म था, समाप्त हो जाता। तो सभी क्षेत्रों का बढ़िया अस्तित्व रखने के लिए इनको अलग अलग रूप में अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए। अब हर क्षेत्र अपने आप में एक प्रसिद्ध है। और वन विभाग की बात करें तो कोटा को वन विभाग दे दिया गया, और खनिज आपको पता ही है दोस्तों, उदयपुर को खनिज विभाग दे दिया गया। तो अक्सर 2 तो आप सभी को याद हैं, और 3 आप और याद कर लेना कि कृषि विभाग भरतपुर, वन विभाग कोटा और खनिज विभाग उदयपुर, ये इस चरण में शामिल किए गए। और चौथे चरण समाप्त होने के बाद में चरण आता है 5वां। तो 5वां का वृहत राजस्थान से नाम बदल के क्या हो जाता है? संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम हो जाता है। और 5 से आपको इसकी तारीख याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो जो 5 वाली एक ही तारीख है इसमें, यानी 15 वाली एक ही तारीख है, 5 आता है ना इसमें, तो एक ही तारीख है इसमें। तो 15 मई 1949 को 5वां चरण, तो इसमें आपको याद रखने में आसानी होगी। 5 वाली एक ही तारीख है, 15 मई 1949 में संयुक्त वृहत राजस्थान। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वृहत राजस्थान है जिसमें हमने बात की थी 14 रियासत थी और प्लस मत्स्य संघ, यानी जो सबसे पहले हमने बात की थी उनको शामिल कर दिया गया था। यानी इसमें कुल कितने रियासत हो गई? 15 रियासत हो जाती है। ये सबसे बड़ा रूप बन जाता है। 15 नहीं, 14 और 4 इसमें थी, ये हो जाती है 18। यहाँ तक आते आते 18 रियासत शामिल कर ली जाती है 5वें चरण में। और राजधानी की बात करें तो किसे बनाया गया था? तो राजधानी सबसे बड़े और उनके लिहाज से बात करें तो एक ही था जिसे राजधानी बनाने का लायक था, वो था जयपुर, जो वर्तमान में भी राजधानी है। और राज प्रमुख इसमें बात करें तो किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख दोस्तों सबसे बड़ी रियासत का कौन सा था? मानसिंह। तो इसमें ही मानसिंह को इसका राज प्रमुख बना दिया गया था। मानसिंह द्वितीय जो जयपुर से था, इसका राज प्रमुख बना दिया गया था। उपराज प्रमुख की बात करें, इस चरण में उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कहाँ का था? कोटा से। और मुख्यमंत्री की बात करें तो CM की बात करते हैं इसमें, तो CM इसमें दोस्तों हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो यहाँ पे उद्घाटनकर्ता सेम ही रह जाता है वापिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको हम सारणी से दोबारा एक बार देख लेंगे वापिस अच्छे से, लास्ट में हम सारणी बनाएंगे इसकी। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राजस्थान में बड़ा रूप देने के लिए 15 मई 1949 की इसकी शुरुआत हुई और सभी को शामिल किया गया, यानी चौथे चरण में सब शामिल हो गए थे। तो चौथे को पूरे को चक लिया इन्होंने। और पहला चरण हमने जो छोड़ रखा था पहले मत्स्य संघ को, उसको भी शामिल करके कुल 18 रियासत आ गई। तो इसमें नाम पूछें तो जो भी नाम हमने अब तक पढ़े हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया जाता है। और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा से थे और CM इसमें बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को, और उद्घाटन करता थे इसमें पटेल।
तो इस प्रकार दोस्तों पांचवा चरण भी बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। और अब हम बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण में आते आते दोस्तों इसका सन वापस चेंज हो जाता है, तो इसका नाम आ जाता है छठे चरण का राजस्थान संघ। यानी इस छठे चरण में इसकी तारीख आ जाती है 26 जनवरी 1950। इसमें क्या होता है, जो संयुक्त वृत्त राजस्थान हमने अभी पढ़ा है, ये कौन सा चरण था, पांचवा। इस संयुक्त वृत्त राजस्थान में दोस्तों सिरोही को भी शामिल कर लिया जाता है। तो पांचवा चरण को उठा के पूरा के और वो आ गया 5 चरण तक, 18 रियासत आ गई इसके अंदर। और उसके बाद में सिरोही बच गया था, सिरोही को इन्होंने उठा लिया। तो इस प्रकार यहाँ पे रियासत 1 प्लस हो जाती है, 19 रियासत आ जाती है यहाँ तक आते आते। और इसको राजधानी की बात करें, राजधानी फिर वापस बात करें, राजधानी वही रहने वाली है जयपुर, क्योंकि सबसे बड़े और लिहाज से बात करें जनसंख्या या कुछ भी तो जयपुर थी। और आपका राज प्रमुख की बात करें तो वही सेम रहने वाला है, मान सिंह द्वितीय। और उपराज प्रमुख की बात करें तो ये भी सेम ही रहने वाला है, भीम सिंह, जो कोटा से था। तो ये आपको याद नहीं रखना, क्योंकि आगे वाले भी चरण में ये भी सेम ही हैं। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि ये जो चरण था चौथा, पांचवा और छठा, इन सभी में ये राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और ये सेम हैं, और राजधानियाँ भी इनकी सेम हैं। चौथा, पांचवा और छठा इनमें सभी में सेम है। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों इसमें बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। और इस प्रकार 7वां चरण शुरू हो जाता है, और जिसका नाम है वर्तमान राजस्थान। और वर्तमान राजस्थान दोस्तों 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इसमें क्या होता है कि जो राजस्थान संघ बना था, यानी इसको मिला के इसका नाम दे दिया गया था राजस्थान संघ। यानी छठे को पूरा को चक लेते हैं, छठे चरण को प्लस इसमें शामिल किया गया था आबू दिलवाड़ा। अगर सिरोही का पूछें तो छठे चरण में, और आबू दिलवाड़ा का पूछें तो 7वें चरण में। फिर हमारे पास क्या बच गया था दोस्तों, अजमेर बच गया था। अजमेर को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, अजमेर के जो मेरवाड़ा क्षेत्र है उसको शामिल कर लिया जाता है। और इसमें शामिल कर लिया जाता है सुनेल टप्पा, और इसमें शामिल कर लिया जाता है दोस्तों सिरोज क्षेत्र को। यानी जो 7वें चरण में जो बच गए ना, सभी को जो 6 चरण थे 1 से 6 तक, उन सभी को 7वें चरण में जोड़ दिया। यानी हम सभी को यहाँ पे ले आए 6 सारों को, और इसमें जोड़ा क्या, आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा और सिरोज क्षेत्र को जोड़ के इसका सिस्टम ख़त्म कर दिया। क्योंकि देश की आज़ादी होने के बाद अब वो पहले वाले कार्यकाल वगैरह वो राज प्रमुख, रूस प्रमुख सब पद समाप्त कर दिए, और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ गया अपना। और उसके स्थान पे यहाँ पे आ जाता है राज्यपाल, और पहला राज्यपाल बनाया जाता है दोस्तों गुरमुख निहाल सिंह को, जो 7वें चरण में बनते हैं। और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, उसी प्रकार यहाँ से ये व्यवस्था शुरू हो जाती है। और पहले इसमें मुख्यमंत्री बनाया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। तो इस प्रकार ये दोस्तों सभी चरण हमने आसानी से देखे। अब हम सभी चरणों की दोबारा से एक एक बात याद कर लेते हैं, ट्रिक से भी और वैसे भी। तो 7 चरण हैं दोस्तों, हम सभी चरणों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये कुल मिला के 7 चरण थे। तो पहले चरण की तारीख दोस्तों आपको याद रखनी है 18 मार्च 1948। फिर उसके कुछ ही दिन बाद में दूसरे की तारीख आ जाती है 25 मार्च 1948, और तीसरे की तारीख आ जाती है 18 अप्रैल 1948। यानी शुरू में तीनों की तारीख क्या है, 1948। और चौथे चरण में ये तारीख आ जाती है 30 मार्च 1949। और 5वें चरण में दोस्तों 5 से 5 से 15 मई
1949 और छठे चरण में इसकी तारीख हो जाती है 26 जनवरी 1950 और सातवें चरण में दोस्तों इसकी तारीख हो जाती है 1 नवंबर 1956। तो ये कुल मिला के 7 चरण थे। अब हम इसके उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं कि किस किस ने उद्घाटन किया था। तो पहले चरण का दोस्तों उद्घाटन किया था NV गॉडगिल ने, और दूसरे चरण का भी दोस्तों उद्घाटन किसने किया था? NV गॉडगिल ने। यानी जो ये व्यक्ति है ना, पहला NV गॉडगिल, दोनों का उद्घाटन करता होता है। फिर तीसरा चरण आ जाता है दोस्तों, तो इसके उद्घाटनकर्ता की हम बात करें तो तीसरे में जवाहरलाल नेहरू। ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि कौन था उद्घाटनकर्ता। तो तीसरे में जवाहरलाल नेहरू, चौथे में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं, और पाँचवें में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसको 5 ही इसमें उद्घाटनकर्ता थे, आपको 5 याद रखने हैं। तो पहले के 2 के नाम सेम, चौथे 5वें के सेम, और तीसरे का जवाहरलाल नेहरू। अब हम इसमें प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कौन कौन इसमें प्रधानमंत्री रहता है। तो इसकी दोस्तों क्या ट्रिक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, इसको नाम लिख लेते हैं। पहले का था शोभाराम कुमावत, और दूसरे का था दोस्तों प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, और तीसरे का दोस्तों प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे का दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन था? हीरालाल शास्त्री, और 5वें का, ये 4 ही प्रधानमंत्री आते हैं, और 5वें में मुख्यमंत्री को शुरू हो जाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हीरालाल आ जाता है। और छठे की बात करें तो छठे में भी हीरालाल आ जाता है, और 7वें की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल कार्यकाल शुरू हो जाता है, और इसमें मुख्यमंत्री आ जाता है मोहनलाल सुखाड़िया। अब ये नाम याद कैसे रखने हैं आपको, तो इसको याद रखना है शोभा गोकुल माणिक्य की हीरा को। आप नाम लिखो शोभा गोकुल माणिक्य हीरा को। तो यानी 100 से शोभा राम कुमावत, गोकुल से गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, और हीरा को यानी हीरालाल शास्त्री। यहाँ तक आपको याद रखना है, शोभा गोकुल माणिक्य की हीरा को। तो इससे याद हो गया। हीरालाल बाद में दोबारा आ जाता है हीरालाल, और फिर हीरालाल। तो इस प्रकार इसका नाम 3 बार आ जाता है। तो हीरालाल शास्त्री तक आपको याद रखना है, और लास्ट में कौन बन जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। और इसमें राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल दोस्तों बनाया जाता है गुरमुख निहाल सिंह को। तो ये हो जाता है इसमें। अब हम राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख पहले में कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे ना। तो इनमें से एक को राज प्रमुख बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? धौलपुर वाले को, उदयभान को, जो रियासत थी उसी का बनाया गया था। दूसरे में हम बात करते हैं, जो हमने रियासतों की बात की थी, परसा, झाड़ू, बांट, बुकी को, तो उसमें कोटाक वाले को बना दिया गया था, जिसका नाम था भीम सिंह। और तीसरे चरण में आते हैं तो वहाँ पे नई रियासत शामिल कर ली जाती है उदयपुर, और जो उदयपुर का जो राज प्रमुख बनाया जाता है वो होता है भोपाल सिंह को। फिर चौथे चरण में आते हैं तो बड़ी रियासत थी जयपुर, और जयपुर वाले को राज प्रमुख बनाया जाता है, और उसका नाम था मान सिंह द्वितीय। और फिर बाद में आगे जयपुर सबसे बड़ी थी, तो मान सिंह द्वितीय ये चलता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने राजस्थान के एकीकरण को अच्छे से समझा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान के हर एग्ज़ाम में ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। और आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।